जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड नए क्वेश्चन और नए चैप्टर के साथ में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की खासियत यह है कि आपको हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है, या एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या अदर्स एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका आपको जाइएगा एसएससी में, तो एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जब ये मेंस में भी जाएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। एनडीए में भी यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एयरफोर्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको पूरा बेसिक से, उसका पूरा एकदम जीरो लेवल से इसको पूरा पढ़ेंगे। आप लोग पढ़े भी होंगे, 9 में भी पढ़ने का है, 10 में पढ़ने का है और 12 में भी पढ़ने का है। तो आप लोग वहां भी पढ़े होंगे। वहां पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइमिंग मिला होगा, लेकिन यहाँ कम समय में ज्यादा कवर करेंगे और पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। जितना सारा क्वेश्चन आपको एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या सीजीएल मेंस प्री में जितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सभी को इसको करेंगे। पहले बेसिक जो होगा, बेसिक आपको पूरा बेसिक से बतलाया जाएगा, धीमे आराम आराम से बतलाया जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको फिर हवा में उड़ाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं, पहले बेसिक क्लास इसको करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन को रिपीटेड करेंगे। यह जो क्लास आज होगा, पहला क्लास होगा। यह आज कैमा क्लास, यह आज पहला क्लास होगा। आप लोग इसको बेहतरीन से समझिएगा और इसको बेसिक से इसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। यह आज पहला क्लास होगा, आपको त्रिकोणमिति का आज पहला क्लास है। तो आइए यह जो क्लास होगा आपको पर डे दिन लाइव क्लास होगा। यह जो क्लास क्या होगा, लाइव होगा। लाइव किस क्लास पर होगा? स्टडी क्लास 1 नवादा पर ही जा करके मारिएगा सर्च, आपको यूट्यूब पर ही आ जाएगा। इस पर ही आपको टाइम 11 बजे सुबह में इस क्लास पर जा करके आपको लाइव होगा। कोई दिक्कत? आप लोग यहाँ जाकर के जल्द से जल्द आप लोग यहाँ जुड़ जाइएगा। और यह क्लास पर डे आपको 11 बजे यूट्यूब पर लाइव होगा। हम लोग पूरा बेहतरीन से सीरियल बाय सीरियल करेंगे और जिसको हाई लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन जो सॉल्यूशन करने के लिए रहेगा, आपको अप्रोच तरीका बतलाया जाएगा, कम समय में कैसे अप्रोच करना है, कम समय में कैसे सॉल्यूशन करना है, इसके बारे में भी बतलाया जाएगा। तो आइए समझते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, कैसे इसको हर एक फार्मूला जो रहेगा, आपको फार्मूला को आपको हर एक पॉइंट करके सिद्ध करेंगे। हर एक फार्मूला को आपको सिद्ध करके बतलाएंगे कि फार्मूला कहां से निकलता है, किस तरह से फार्मूला बनता है, कुछ भी पूरा कैलकुलेशन के साथ में करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक जानेंगे। आज की कोई खास क्लास में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे ट्रिपलेट के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके विशेष के बारे में। सबसे पहले देखिएगा कि यह त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति को बोला जाता है, त्रिकोणमिति जो होता है 3 कोनों से मिलकर के बनता है। यह जो है हमारा 90 डिग्री के एंगल बनाता है। तीनों कोनों का योग का अगर पूछ दिया जाए तो वह होता है 180 डिग्री होता है। तीनों का योग कितना होता है? त्रिभुज का तीनों कोनों के योगफल 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है? यहां तक आप लोग पढ़ेंगे अभी 9-10 में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर एक बार रिवीजन कीजिएगा। जब कॉन्सेप्ट आकर समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग हवा में फिर उड़ाइएगा। देखिएगा, $90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बोला जाता है, यानी कर्ण बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस यानी कर्ण बोला जाता है। यह जो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, यह क्या होता है? बेस होता है। यह हमारा परपेंडिकुलर होता है, यह क्या होता है? बेस होता है। लेकिन ऐसा कोई खास ये नहीं हुआ कि हमें इसका जो खड़ा है उसको परपेंडिकुलर करेंगे या जो नीचे है उसको बेस कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो सोचना बिल्कुल गलत है। अगर जिस कोण के बारे में जो 90 डिग्री है, वो सामने के एंगल जो है वो हाइपोटेनस फिक्स है, ये कर्ण है, ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर जो होता है आपस में बदलते रहता है। तो बदलता किस तरह से, उसके बारे में देखिएगा किस तरह से बदलता है। अगर इस कोण के बारे में बोला जाए
अगर कोण ए के बारे में बोला जाता है तो कोण ए के जो सामने होगा यह हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। और जो बच जाता है इसका जो सटले जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोला जाता है। या अगर यही बातें को अगर कौन इसका बारे में अगर पूछ लिया जाए, कौन अगर इसका बारे में पूछ लेता तो इसका सामने वाला भुजा को ही बोलते हैं परपेंडिकुलर हो जाता। क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता। अब इसका बगल वाला क्या हो जाता है? बेस हो जाता। क्या हो जाता है? बेस हो जाता। परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होता है? बदलते रहता है। लेकिन हाइपोटेनियस जो रहता है, जो कर्ण रहता है, वो कभी आपस में क्या होता है? नहीं बदलता है। वो हमेशा क्या रहता है? वह फिक्स रहता है। हमेशा क्या रहता है? वह फिक्स रहता है। कोई दिक्कत? इसको देखिए, इसको नाम दे देते हैं। इसको देखिए कि समझ गया होगा यहां तक ले ये सब चीज बेसिक चीजें हैं। देखिए इसको नाम दे देते हैं। इसको मान लिया जाए बोलते हैं इसको पी क्यू आर, इसको नाम दे दिए। क्या दे दिए? पी क्यू आर क्या दे दिए? इसको नाम दे दिए। कोई दिक्कत? जो परपेंडिकुलर और बेस जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पी क्यू या क्यू आर। पी क्यू या क्यू आर के ही बोला जाता। क्या बोलते हैं इसको? लेग्स बोलते हैं। लेग्स। क्या बोलते हैं इसको? लेग्स यानी टांगे बोलते हैं इसको। पी क्यू और क्यू आर को क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। जो कि आपस में एक दूसरे क्या होता रहता है? यह चेंजिंग होते रहता है। क्या होता है? यह चेंजिंग होते रहता है। कोई दिक्कत? यहां तक समझ गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोण के मान कितना है? 90 डिग्री है। कोण के मान कितना है हमारा? 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? अगर ये 90 डिग्री है तो यह जो कोनों जो होगा इसका योग कितना होगा? मान लीजिए ई कोनों के जो मान दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है। क्या है? थीटा है। मान लिया जाए थीटा है। तो यह जो कोनों के जो मान होगा वह कितना होगा? यह जो कोनों के मान होगा 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा? 90 डिग्री हमारा फिक्स है। कोण के मान कितना है? थीटा है। अगर तो इस कोनों के मान होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। 90 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री और माइनस थीटा होगा। इस कोनों का जो मान होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों कोनों को मिला करके हमारा 45 डिग्री यानी इसको 90 डिग्री हो गया। तो इसको भी दोनों को मिला करके कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तभी हमारा त्रिभुज का यानी कितना होगा? 180 डिग्री का योग बन पाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक समझ गया होगा। यहां तक समझ गया होगा। अगर मान लिया जाए इस कोण के मान अगर कुछ दे दिया जाए, इस कोण के मान अगर मान ली जाए, इस कोण के मान हो गया आपको 20 डिग्री। कितना हो गया? 20 डिग्री हो गया। इस कोण के 20 डिग्री मान लेते हैं तो इस कोण के मान कितना होगा? इस कोण के मान कितना होगा? निकालिएगा इसको। तो ये कोण हमारा कितना है? देखिएगा इस कोण हमारा 90 डिग्री है, ये कोण हमारा 20 डिग्री है। तो ये दोनों के योग जो होगा 90 माइनस क्या होगा? थीटा। तो 90 की जगह कितना है हमारा? 90 है। 90 माइनस कितना है? थीटा का मान 20 है। तो यह जो कोनों को जो मान आएगा कितना आ जाएगा आपका? कोनों के जो मान आएगा हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। कोण के मान कितना आ जाएगा हमारा? 70 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा कोण के मान हमारा पूछा जाता, निकाल सकते हैं। ये हमारा बेसिक क्लास में इसको पढ़े होंगे 9-10 में भी, इसको पूरा आप लोग कवर किए होंगे। चलिए और इसका बेसिक समझते हैं। यह जो इसका और हमारा होता है, और इसका हमारा समझिएगा, यह जो इसका अगर फार्मूला अगर निकालिएगा, फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे कि सबसे त्रिभुज में त्रिकोणमिति यह जो होता है, यह जो ट्रायंगल में सबसे बड़े कोण, सबसे अधिकतम कोण इसका मान होता है। सबसे अधिकतम कोण किसका होता है? इसका होता है। ये दोनों जो होता है, ये दोनों हमारा छोटा, हमेशा छोटा रहेगा। इसके अलावा में इसका मान क्या रहेगा? हमेशा छोटा रहेगा।
तो यह कोणों के मान कितना हो गया, हमेशा ही सबसे बड़े कोण कहलाता है। तो इसका अगर फॉर्मूला निकालेगा तो हाइपोटेनस बराबर फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आप लोग, H बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनस बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस होता है। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस होता है। अगर यहां से अगर हाइपोटेनस मान निकालेगा तो रूट अंडर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। पी स्क्वायर प्लस क्या आता है, बी स्क्वायर होता है। ये हमारा बेसिक चीज है, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अगर इसी फार्मूला से अगर यहां से हमारा अगर निकालने के लिए रह जाए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए रहेगा, क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रहने लाएंगे तो हाइपोटेनस क्या चल जाएगा, उधर चल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अगर यहां से हमारा अगर बेस निकालने के लिए रहेगा तो बेस बराबर क्या आ जाएगा, बेस अगर निकालिएगा यहां से तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाता है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा इसका बेसिक फार्मूला होता है, बेसिक निकालने को होता है। इसी फार्मूले से हम लोग इसी फार्मूले से लेकर के सभी पूरा त्रिकोणमिति इस पे कवर करेंगे। यह 3 एंगल से हमारा पूरा त्रिकोणमिति इसी के आसपास में हमारा त्रिकोणमिति घूमता है। इसी के आसपास में हमारा क्या होता है, पढ़ने के लिए मिलता है। चलिए आगे इसमें देखेंगे। अगर मान लिया जाए अगर यहां से अगर निकालने के लिए कुछ रह जाएगा, चलिए अगला स्लाइड पर देखते हैं। और देखिएगा इसका आगे इसको पढ़ेंगे तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट किसे कहते हैं, इसको बारे में पहले जानेंगे। पाइथागोरन जो ट्रिपलेट हो रहता है ये हमारा क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसका कोई फ्रैक्शन ना हो। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो बनता है हमारा किस फार्मूला बनता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो अभी ही पढ़े हैं हम लोग, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर प्लस बेस होता है। कोई दिक्कत है यहां से? अगर मान लिया जाए कैसे बन गया ये, कैसे बन गया, चलिए देखते हैं। अगर मान लिया जाए यह एक त्रिभुज है, क्या है हमारा, ये की त्रिभुज है। कोई दिक्कत? त्रिभुज है। ये कोण हमारा कितना है, 90 डिग्री। कोण हमारा कितना है, 90 डिग्री है। कोण किया है हमारा 90 डिग्री है। अगर इसका मान अगर दे दिया जाए, इसका मान अगर दे दिया जाए, इसका मान दे दिया जाए 3 में, इसका मान दे दिया परपेंडिकुलर 3 है, इसका बेस के मान दे दिया जाए 4 आ जाएगा। तो इसको निकालना है, हाइपोटेनियस की क्या करना है, मान निकालना है। तो हाइपोटेनियस के मान कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस की क्या करना है, मान निकालना है। हाइपोटेनियस बराबर निकालना है। इसको किस तरह से निकालेंगे, तो अभी भी पढ़े हैं कि हाइपोटेनियस बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस क्या होता है, बेस होता है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यानी कितना आ जाएगा हमारा 3 के स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, ये 4 के स्क्वायर। कितना ये हमारा 4 है, 4 के स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको निकालिएगा, किस तरह से निकलेगा ये 4 के, अरे यार 4 के स्क्वायर निकालना है, यानी तो इसको मान निकालिएगा तो हमारा एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। रूट अंडर 9 प्लस क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। अगर यहां से एच के मान निकालेगा तो एच बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा बचपने तरीका है, क्या हमारा ये
बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं इस तरह से निकालने के लिए। लेकिन अगर आप लोग अगर कंपटीशन में इस तरह से निकालेगा तो बिल्कुल आपको नहीं हो पाएगा, कभी भी इस तरह से निकालना बिल्कुल नहीं है। ये हमारा बेसिक चीज है, लेकिन याद रखना कोई ठीक है, लेकिन इस पे क्या कैलकुलेशन कर पाना एग्जाम में कोई संभव की बातें नहीं है। तो आइए इसको सोल्व कैसे करना है। तो यहां से हमारा क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया। क्या बन गया, ट्रिपलेट। क्या कौन कौन सा ट्रिपलेट है देखिएगा, यह जो ट्रिपलेट बन गया हमारा 3 4 5 की क्या बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया। अगर हमारा अगर याद रहता, अगर यह मान 3 है, यह मान 4 है, अगर इसको निकालने के लिए रहता तो सीधे क्या कर देते हैं, 5 आज कर देते हैं। इतना करने से कोई आवश्यकता इसको बिल्कुल नहीं है, इसको करना बिल्कुल क्या है, उचित नहीं है। चलिए इसको और समझते हैं, इसको और समझिएगा। ट्रिपलेट अगर मान लिया जाए यह क्या है, हमारा एक त्रिभुज है, यह क्या है, हमारा एक त्रिभुज है। यह कोण कितना है, 90 डिग्री का है। यह कोण कितना है, 90 डिग्री का है। अगर यह कोण दे दिया जाए 5 दे दिया जाए, ये कोण कितना है, 5 है। यह कोण क्या है, 12 है। ये कोण क्या है, 12 है। तो इसको मान निकालना, इसको किस तरह से निकालिएगा, इसको मान निकालना, इसको जल्द से जल्द निकालिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे ट्रिपलेट लगाएंगे। क्या करेंगे, हम लोग ट्रिपलेट लगाएंगे। इसको फॉर्मूला बतलाएं अभी बिन, पी के स्क्वायर, पी के हमारा कितना है, 5 के स्क्वायर प्लस क्या है हमारा 12 के स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहां से, जब यहां से अगर h बराबर निकालिएगा, h बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 13 के मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 13 के मान आ जाएगा। ये कितना हो गया हमारा, यहाँ 13 आ गया। तो इस तरह से क्या हमारा बन गया, ये यहाँ पर ये भी एक ट्रिपलेट बन गया। 5 12 या 13, ये क्या बन गया, हमारा ट्रिपलेट बन गया। यह वैल्यू कभी भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। 2 के वैल्यू दे देगा, तीसरा को क्या करेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालने से क्या करना है, इस तरह से हमारे निकालने में टाइम लग जाएगा। इसको क्या करना है, कुछ वैल्यू ऐसा भी होता है जो कैलकुलेशन बचने के लिए उसको वैल्यू को याद रखना पड़ता है। तो अगर यहाँ से अगर याद रहता 5 12 13 का अगर ट्रिपलेट याद रहता तो 5 5 12 अगर दिया है तो 13 की आराम से नहीं लगा सकते थे। अगर 12 अगर 13 अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। हमेशा जो यह जो परपेंडिकुलर होगा, हमेशा जो हाइपोटेनियस होगा, या हमेशा क्या होता है, यह बड़ा होता है। क्या होता है, यह हमेशा बड़ा होता है। कोई दिक्कत, ऐसी कुछ ट्रिपलेट ऐसा भी ना है जो कि हमारा फॉर्मूला जो कि याद रखना पड़ता है कंपटीशन, क्योंकि कैलकुलेशन कम करने के लिए इसको बेसिक चीजों को आपको याद रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं और सारा ट्रिपलेट इस पर देखते हैं। जैसे देखिए ट्रिपलेट है, देखिएगा इसको, यह जो ट्रिपलेट है हमारा बेसिक ट्रिपलेट है। इस कैलकुलेशन को हमारा कम करने के लिए इसको बनाया गया है। कैलकुलेशन क्या करता है, इससे कम हो जाता है। अगर यह आते रहेगा, यह इसको क्या करना है, याद रखना है। इसको याद रखने के ये मतलब नहीं कि तोते की तरह याद रखना है, बिल्कुल नहीं। इसको प्रयोग करना है, इसको कॉन्सेप्ट को इसको पकड़ना है, इसको दिमाग में हमेशा बार बार क्या करते रहना, यूज करना है, नहीं कि रट जाना। रटने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके बारे में देखिए हम बतलाए 3 4 5 क्या एक ट्रिपलेट है, इसको निकाल के बतलाए हैं। अगर यह 5 12 क्या रहे, 13 रहे, क्या ये हमारा ट्रिपलेट है। यह जो अंक होगा हमारा, ये क्या कहलाता है, हमेशा हाइपोटेनियस होता है। जो सबसे बड़ी मान होगा वह क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनियस कहलाता है। कभी भी हाइपोटेनियस छोटा नहीं हो सकता है। अगर छोटा हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। हमेशा हाइपोटेनियस क्या होता है, बड़ा ही होता है। यहाँ देखो क्या ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या होता है, बड़ा होता है। कोई दिक्कत, अगर इसको देखिएगा, अगर मान लिया जाए यह एक त्रिभुज है, यह क्या है, एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज के मान दिया हुआ है, देखिएगा एक त्रिभुज के मान दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है,
7 ही दिया हुआ है, अगर यह 24 दिया हुआ है, अगर इसका मान क्या करना है, निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनियस लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो हाइपोटेनियस बराबर आ जाएगा √7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत, 7 के स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे। तो अगर यहां से हाइपोटेनियस निकलेगा कितना आ जाएगा हमारा, 25 के स्क्वायर 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो यह हमारा क्या बन गया, यह ट्रिपलेट बन गया। 7, 24, 25 क्या है हमारा, यह एक ट्रिपलेट है, इसको याद रखना। अगर ट्रिपलेट में जैसे और समझिएगा, इस पर और लेते हैं, यह जो मान है हमारा बिल्कुल बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट को सिखाएगा। अगर मान लीजिए यह ट्रिपलेट है हमारा 3 है, यह क्या है हमारा 4 है, यह क्या होगा तो 5 होगा। अगर ट्रिपलेट में किसी संख्या से अगर गुना कर दिया जाता है तो वह भी हमें जो गुना जो आकर के जो मान बनता है वह भी हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट ही बनता है। अगर ट्रिपलेट में किसी संख्या से अगर गुना कर दिया जाता है तो वह भी क्या होगा, मान हमारा ट्रिपलेट ही बनेगा। जैसे मान लीजिए 3, 4, 5 को अगर 2 से अगर मल्टीपल कर देते हैं, कितना से मल्टीपल कर देंगे, अगर 2 से अगर मल्टीपल कर देंगे तो यह कौन क्या हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, यह कौन क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। और यह कौन हमारा अगर क्या कर देंगे, 2 से 4 दूनी के 8 आ जाएगा, 5 दूनी के 10 आ जाएगा। तो 6, 8, 5 जो बना है ये भी हमारा क्या बन गया है, ट्रिपलेट ही बना है। क्या बना है, ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट में किसी भी संख्या से गुना कर देते हैं तो उसका जो मान बनता है वो भी हमारा क्या बनता है, एक ट्रिपलेट ही बनता है। और अगर मान लिया जाए अगर इसी संख्या में से अगर क्या कर दिया जाए, रूट से गुना कर दिया जाए, √2 से गुना कर दिया जाए, क्या कैसे कर दिया जाए, √2 से गुना कर दिया जाए। अगर 3 रूट कितना आ जाएगा, इसका मान 2 दिया हुआ रहे, 3√2 दिया हुआ रहे, इसका मान दिया हुआ है 4√2 दिया हुआ रहे, तो इसका मान अगर पूछेगा तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ देखो रूट है, यहाँ भी रूट है, तो रूट तो आएगा ही, कन्फर्म आएगा, ये रूट आएगा। लेकिन रूट के साथ में पहले देखिएगा यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3, 4, 5 के क्या एक ट्रिपलेट बनता है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5√2 आ जाएगा। ये भी हमारा क्या है, हमारा एक ट्रिपलेट ही बनता है। तो यहां से क्या समझे कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक से अगर ट्रिपलेट में अगर गुना कर दिया जाता है, जो नए मान बनता है, जो नए संख्या बनता है, वो भी हमारा क्या बनता है, ट्रिपलेट ही बनता है। कोई दिक्कत है यहां से। और आगे देखिएगा, इसी प्रकार से हमारा ट्रिपलेट बनता है, समझिएगा। इबिन हमारा क्या 18, 15, 17 इबिन क्या हमारा एक ट्रिपलेट है। 18, 15, 17 क्या हमारा इबिन एक ट्रिपलेट बनता है। इसमें 17 क्या है, हाइपोटेनियस होता है, जो कि हमें हाइपोटेनियस क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। कोई दिक्कत। यहां देखिए 9, 24 से 41, 9, 24 से 41 इबिन क्या हमारा ट्रिपलेट है, इबिन क्या हमारा ट्रिपलेट है। अगर मान अगर पूछ दिया जाए इस तरह से दे करके आपको, अगर मान लीजिए यह त्रिभुज है, अगर त्रिभुज में इसका मान दे दिया जाए 18 दे दिया है, इसका मान दे दिया है 80 दे दिया है, तो बतलाइए कि इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालिएगा, इसका क्या करना है, मान निकालना है। इसका मान निकालिएगा, कैसे निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला से निकाल करके बन जाएगा। लेकिन जब इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा तो इसका रेशियो भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेशियो भी ले सकते हैं। रेशियो लेने के लिए क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुने कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 40 गुने क्या आ जाएगा, यह 2 आ जाएगा, 40 गुने 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 क्या है, कॉमन है, 2 क्या है हमारा कॉमन है, तो 2 तो ही आएगा, 2 क्या होगा, यह आएगा ही। लेकिन यहाँ क्या 9, 40, 41 क्या है हमारा ट्रिपलेट बनता है। 9, 40, 41 क्या है हमारा ट्रिपलेट बनता है। तो 40 से यहाँ क्या, 41 से यहाँ क्या हो जाएगा, यह गुना हो जाएगा। तो 41 दूनी कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो यह भी हमारा क्या बन गया, यह ट्रिपलेट बन गया। 18, 80, 82 हमारा क्या बन गया, यह
ट्रिपलेट बन गया है, कोई दिक्कत। 18, 80 और 82 भी हमारा क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। तो इस तरह से ट्रिपलेट में आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। यहां से भी आप लोग ट्रिपलेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और देखिए इस पर और आगे जानिएगा, 11, 16, 11, 60, 61 इवन क्या हमारा ट्रिपलेट है, 11, 60, 61 क्या हमारा ट्रिपलेट है, जो कि क्या हाइपोटेनस फार्मूला से बनता है। यहाँ देखिए 12, 35, 37, 12, 35, 37 क्या इवन हमारा ट्रिपलेट है। यहाँ देखिएगा 13, 84, 85, 13, 84, 85 इवन क्या हमारा ट्रिपलेट है। बेस हमेशा जो कर्ण जो रहेगा, हमेशा कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ बिन कर्ण देखिए क्या है, हमेशा बड़ा ही आएगा। जहां पर अभी देखिएगा कर्ण हमेशा बेस और हाइपोटेनियस से क्या होगा, परपेंडिकुलर जो रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस से हाइपोटेनियस क्या होगा, हमेशा हमेशा बड़ा आएगा, हमेशा क्या होता है, वह बड़ा होता है। यहां देखिए 16, 83, 63, 65, 16, 63, 65 इवन क्या हमारा ट्रिपलेट बन रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, सारा बहुत सारा ट्रिपलेट हमारा बना सकते हैं। सिर्फ इतने ही ट्रिपलेट से काम नहीं चलेगा, ये आपको एग्जामिनर क्या करेगा, इसी ट्रिपलेट में आपको मल्टीपल दे देगा कि अगर इसका मल्टीपल अगर कर दिया जाता है तो वह भी हमारा जो मल्टीपल करने पर जो अंक बनता है वो भी हमारा क्या बनता है, ट्रिपलेट ही बनता है। जैसे मान लिया जाए, अगर मान लीजिए किसी संख्या को उठा लो, अगर मान लीजिए इसको जो ले लो, इसको अगर 2 से क्या कर दिया जाए, 2 से मल्टीपल कर दिया जाए, 2 से क्या कर दिया जाए, मल्टीपल कर दिया जाए, कितना आ जाएगा हमारा 40 दूना के 20 दूनी के 40, यह आ जाएगा हमारा 82, 42, यह आ जाएगा हमारा 18, 4, 1, 5, 58। तो ये भी हमारा क्या बन गया है, ट्रिपलेट बन गया है। 82, 40, 42 और 58 क्या बन गया, ये भी हमारा ट्रिपलेट बन गया है। तो इसको मान लीजिए 2 से मल्टीपल किया है, अगर इसी संख्या को अगर 3 से भी मल्टीपल कर सकता है, 4 से भी मल्टीपल कर सकता है, या रूट से भी मल्टीपल कर सकता है, या पॉइंट से भी मल्टीपल कर सकता है, पुरुष से भी मल्टीपल कर दे। जब ट्रिपलेट में, किसी भी ट्रिपलेट में अगर किसी भी संख्या से अगर मल्टीपल कर देता है तो वह जो संख्या बनता है वो भी हमारा एक ट्रिपलेट ही बनता है, वो भी संख्या क्या बनता है, हमारा ट्रिपलेट ही बनता है। कोई दिक्कत यहां तक समझ गया होगा। वह जो मान भी बनता है हमारा क्या बनेगा, हमेशा हमेशा वह ट्रिपलेट बनेगा। क्या बनेगा, वो भी ट्रिपलेट बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत। तो यहां तक हमारा ट्रिपलेट इसी प्रकार से क्या करना है, याद रखना है। याद रखना है, ये नहीं कि इसको रट लेना है, रटने से भी नहीं होगा, इसको दिमाग में इसको यूज करते रहना, बार बार इसको प्रयोग करते रहना है। अगर इस चीजों को अगर याद रहेगा तो कैलकुलेशन करने के लिए एग्जाम हॉल में आपको टाइम को क्या करेगा, बचत करेगा, टाइम को बचाएगा। इतना आपको करने की जरूरत नहीं रहेगा, सीधे क्या करेंगे, पॉइंट पर निकालेंगे। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर मैथ पे अगर बनाएंगे उस समय, तो उस समय इतना हम लोग करेंगे नहीं, सीधे इसका क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, इसको क्या करेंगे, मान रखेंगे। नहीं कि वहां ये बतलाएंगे कि हाइपोटेनस लगाना है, परपेंडिकुलर लगाना है या बेस लगाना है, उसमें कुछ नहीं, उसमें यहीं तक एक बेसिक है, बेसिक यहीं तक समाप्त हो जाएगा। आगे जो मैथ पे करेंगे सीधे आपको मैथ को कैलकुलेशन कम करेंगे, उसको सॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देंगे, उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्यूशन को कवर करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक समझ गया होगा, यहां तक समझ गया होगा, यहां तक समझ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी का। एक और देखिए समझते हैं, अगर मान लिया जाए, देखिएगा एक ट्रिपलेट कैसे बनाएगा हमारा। यह मान लीजिए क्या है, एक हमारा त्रिभुज है, ट्रायंगल है, यह कोण के मान दिया हुआ है हमारा क्या है, 90 डिग्री है। यह कोण के मान कितना है, 90 डिग्री है। कोई दिक्कत। यह जो ट्रायंगल है, ये कोण के मान हमारा कितना दे दिया है, 90 डिग्री दे दिया है। अब इसका वैल्यू दे दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू देते हैं कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू दे दिया है 2ab, इसका वैल्यू कितना दे दिया है, 2ab दे दिया है। इसका मान क्या करना है, फाइंड करना है, इसका मान निकालना है। इसको मान निकालिएगा, किस प्रकार से निकलेगा।
इसको मान निकालिएगा किस प्रकार से निकलेगा। कोई दिक्कत? तो आइए देखिए समझते हैं इसको। आइए समझते हैं इसको। तो इसको क्या करना है, मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या पढ़े हम लोग, हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, बेस गुने परपेंडिकुलर होता है। तो इसको मान निकालिएगा तो अगर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या आएगा, ये होल स्क्वायर ये आएगा, प्लस बेस हमारा कितना है 2ab, क्या आ जाएगा हमारा 2ab बराबर भाट पर क्या आ जाएगा, इबिन क्या आ जाएगा, पावर ही आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको मान निकालना है। मान किस तरह से निकालेगा इसको, तो हम लोग पढ़े फार्मूला पढ़े हैं कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला पढ़े हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। क्या आता है, माइनस 2ab आता है। कोई दिक्कत? माइनस 2ab आता है। तो इसको मान निकालना किस तरह निकालेगा, तो आधा क्या आता है, ए स्क्वायर, इसको मान ली ए है, क्या हमारा बी है, तो ए प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ये 2ab आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, ये 2ab आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? निकालिएगा इसको किस तरह से निकलेगा। तो यहां तक स्क्वायर कीजिएगा, इसको मान निकालिएगा, ए स्क्वायर पर कितना आ जाएगा, ए पे पावर कितना आ जाएगा हमारा, ए पे पावर 4 आ जाएगा, या प्लस आ जाएगा। तो बी पे पावर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के मान हमारा कितना है, बी पे पावर क्या आ जाएगा, यह 4 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा 2ab, माइनस क्या आ जाएगा, यह 2ab आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, यह 2ab आ जाएगा। कोई दिक्कत? जब इसका पर स्क्वायर कीजिएगा तो इसको स्क्वायर को हटाइए, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 पर 2 पर स्क्वायर पुणे ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, यह बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यह क्वेश्चन मार्क भाट आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए, अब अगर यहां से अगर देखिएगा, ये दोनों क्या एक प्लस में एक माइनस में है, क्या हमारा एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहां से क्या आ जाएगा, मान निकल जाएगा इसका, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस यहां से क्या बन जाएगा, प्लस यहां से क्या बन जाएगा, बच जाएगा 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बच जाएगा इतना 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बच जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां से फार्मूला क्या बन गया इसका, कोई दिक्कत है? यहां से फार्मूला देखिए बन गया, क्या इसको ए पे पावर 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अगर इसको इस फार्मूला नहीं बन गया, ये कि यह फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कि क्या बन गया, यह फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कि क्या बन गया, यह फार्मूला बन गया। अगर इसको मान तोड़िएगा तो फिर मान पुनः निकल करके कितना आ जाएगा, यह इतना ही फिर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां से स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो भाग के मान क्या निकल के आ गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। तो इसका मान हमारा क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया, यह बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये बिन हमारा जो बना है, ये बिन क्या बना है हमारा, ट्रिपलेट ही बना है। यह बिन मान जो बना है हमारा क्या बना है, ट्रिपलेट बन गया। कौन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बिन हमारा क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया है। क्या बन गया, बिन ट्रिपलेट बन गया। यहां से बिन आपको मैथ सोल्यूशन आपको पूछ देगा, यहां से बिन क्या करेगा, आपको सोल्यूशन पूछ देता है। कोई दिक्कत? यहां से भी क्या करता है, आपको सॉल्यूशन पूछ देता है। तो सॉल्यूशन आपको देखिए किस तरह से पूछेगा,
सॉल्यूशन आपको किस तरह से पूछेगा, इसका एक को कोई मान दे देगा, ए के मान दे देगा, बी के कोई क्या करेगा, मान दे देगा। तो जब मान दे देगा तो उसको किस तरह सॉल्यूशन करना है उसको देखिएगा, देखते हैं अगला स्लाइड में। अगर मान लिया जाए क्या है, यह एक त्रिभुज है, क्या है, यह एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसका जो मान दे दिया है हमारा, कितना दे दिया है, 4x² माइनस 9, 4x² माइनस क्या दे दिया है, 9 दे दिया है। यह दे दिया, कितना दे दिया है, 12x, कितना आ गया, यह 12x आ गया है। यह क्या पूछ दिया, इसका मान निकालना है, तो इसका मान किस तरह से निकालेंगे, ये 4x² माइनस 9 12x, इसको क्या दिया है, भाट दिया है, इसको भाट को क्या करना है, मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए अभी भी बतलाएं क्या बना है, एक ट्रिपलेट बनाना है। एक बिन क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। क्या ट्रिपलेट बनेगा, देखिएगा इसको, a² माइनस b², a² क्या है, माइनस b²। अभी पढ़े, क्या पढ़े, 2ab की बिन क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। a² प्लस क्या बनता है, b² बनता है, यह ट्रिपलेट बनता है। क्या इसका मान निकल पाएगा, तो यहां देखिए a की जगह पर कितना मान दिया हुआ है, a की जगह पर दिया हुआ है यह 2x², क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस क्या 9 पे लिख सकते हैं 3x, 9 को लिख सकते हैं 3x², क्या बन गया हमारा, ट्रिपलेट बन गया है। यानी a की जगह पर क्या है 2x है, b की जगह पे क्या है 9 है, a की जगह पर 2x, b की जगह पर क्या है 9 है। क्या इसका देखिए मान धर के देखिए क्या आ रहा है, a की जगह पे क्या धरना है, 2x धरना है, तो 2x गुने b की जगह पे क्या धरना है, 3 धरना है। क्या 12 बन रहा है, तो यहाँ देखिए क्या 12 ने बना है, चरतिया क्या आ गया 12, इसका मान क्या आ रहा है, सही है। तो यह इसका मान कितना आ जाएगा, a की जगह क्या धरना है, 2x के मान धरना है, a की जगह पे 2x, b की जगह क्या धरना है, 3 के मान धरना है। तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा, 4x² प्लस क्या आ जाएगा हमारा, यह 9 आ जाएगा। 4x² प्लस क्या आ जाएगा, यह 9 आ जाएगा। यह हमारा बिन हमारा क्या बन गया, यह ट्रिपलेट बन गया है। 4x² प्लस क्या बन गया, यह 9 बन गया है। ये बिन हमारा क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया है। क्या बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया। तो इस तरह के मान हमारा आपको पूछ सकता है, इस तरह के क्या करेगा, मान आपको पूछ देगा। तो क्या इतना कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हम सिर्फ बतलाएं आपको समझने के लिए। क्या बतलाएं, इसको हम समझने के लिए बतलाएं। इसको जब यूज करेंगे तो इतना सारा चीज लिखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना देखेंगे, इतना देखेंगे, इतना क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे। कब, जब इसका अगर बेसिक चीजें अगर पता रहेगा तो वहां पर क्या करना, आंसर के मान आपको याद करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये इस सब चीजों हमारा आप लोग याद रखिएगा, इसको कैलकुलेशन को आज ध्यान में रहेगा, तभी आप शॉर्ट कर पाइएगा, नहीं तो अन्यथा शॉर्ट करने में बड़ा मुश्किल आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझ गया होगा, यहां तक समझ गया होगा, कोई दिक्कत। और इस पर देखिए और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा जैसे आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए जाए यह क्या है हमारा, त्रिभुज है, त्रिभुज के मान दे दिया है 2x, चलिए इसका और आगे करेंगे। यहां तक समझ गया होगा, कोई दिक्कत, यहां तक बिल्कुल समझ गया होगा। यहां तक आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए इसी पर बेस और आगे इसको करते हैं। इसको आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग इसको आगे पढ़ाएंगे, पढ़िएगा, देखिएगा। मान लीजिए ये क्या है हमारा, एक त्रिभुज है, मान लीजिए क्या है हमारा, एक त्रिभुज है।
त्रिभुज के यह कोण क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस कहलाता है। यह कोण 90 डिग्री है तो ये क्या कोण क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस कहलाएगा। यह कोण क्या हमारा? थीटा है। तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा? बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के सामने क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है। जो बच जाता है क्या हो जाएगा? ये हमारा बेस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक तो समझ गया होगा? यहां तक समझ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ गया होगा? तो यहां पर देखिए कुछ ऐसा फॉर्मूले हैं जो कि आप लोग 9 में 10 में पढ़े होंगे या 12 में भी पढ़े होंगे। तो यहां से देखिए समझिएगा, यहां से फॉर्मूले कुछ लिखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर थीटा का मान निकालना है तो लंब बटा क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। लंब बटा क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। पी बटा क्या आ जाएगा? ये हमारा एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस आ जाएगा। हाइपोटेनियस आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर इसी को अगर और निकाला जाए तो और निकालते हैं हमारा कॉस थीटा बराबर, अगर कॉस थीटा बराबर अगर मान निकाला जाए तो कॉस थीटा का मान क्या होता है? बेस बटा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। बेस बटा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। बेस बटा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। कोई दिक्कत? या और यहां से अगर देखा जाए तो टेन थीटा के मान आ जाएगा हमारा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस बटा क्या? परपेंडिकुलर बटा बेस आता है। टेन थीटा बराबर क्या आता है? परपेंडिकुलर बटा क्या आ जाएगा? ये बेस आ जाएगा। कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर बटा बेस आ जाएगा। और यहां से निकालिएगा, अगर देखिएगा कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या आता है? कॉट यानी कॉस को उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? हमारा टेन को उल्टा क्या होता है? कॉट आ जाएगा। तो यानी बी बटा क्या आता है? पी आ जाता है। बी बटा क्या आता है? बेस बटा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर आ जाएगा। और देखिएगा हमारा सेक थीटा आएगा। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा को उल्टा हमारा सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? एच बटा क्या आ जाएगा? हमारा बी आ जाएगा। यानी हाइपोटेनियस बटा बेस आ जाता है। अगर इसी को देखिए जाए और देखिए जाए तो कौशिक आ जाता है। कौशिक थीटा बराबर आ जाता है। कौशिक थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा? कौशिक थीटा बराबर क्या आता है? साइन को उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है। साइन को उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है। तो यानी हाइपोटेनियस बराबर क्या आ जाएगा? ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। हाइपोटेनियस बराबर क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर आ जाता है। यह जो फॉर्मूला है हमारा, यह जो फॉर्मूला है आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला हमारा फिक्स है। इस फॉर्मूला क्या है? फिक्स है। कुछ जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को जो जन्म होता है क्या होता है? उसको कोई नाम दे दिया जाता है। मानव ने कोई उसको क्या दे दिया? नाम दे देता है। उसको उस नाम से क्या जाना जाता है। तो उसी तरह से हमारा त्रिकोणमिति में इसका पूरा वैज्ञानिकों ने इसको नाम दे दिया है। यह नाम जो होता है यह फिक्स होता है, कभी बदलता है। यह नाम बिल्कुल नहीं है। तो यह नाम है तो नाम है, क्या है? फिक्स नाम होता है। इसको क्या करना है? यह आप लोग क्या इसको आप लोग रट्टे बिनोगे, इसको आप लोग पढ़े हुए बिनोगे। कोई दिक्कत यहां तक? इसको क्या कहिए होंगे? रट्टे बिनोगे या पढ़े बिनोगे आप लोग? आप लोग क्या कहिए होंगे? यहाँ पे रट्टे बिनोगे, पढ़े बिनोगे। लेकिन अब देखिए यहां से और देखिएगा, समझिएगा और यहां से समझिएगा। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। यह जो फॉर्मूला होता है, साइन के उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। साइन के उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। अगर ये दोनों के अगर क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए। साइन और कॉस के क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो देखिए क्या बनता है? साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कौशिक थीटा। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या आ जाता है? साइन थीटा का मान कितना है? देखिए पी बटा क्या है? एच है। कौशिक थीटा का मान कितना है हमारा? एच बटा क्या है? पी है। एच बटा क्या है हमारा? पी है। एक दूसरे से क्या हो गया? कट गया। इसका वैल्यू क्या आ गया? एक आ गया। तो यहां से हम लोग क्या पढ़े हैं? यहां से हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा, यहां से क्या निकल के आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा। साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा? कौशिक थीटा बराबर एक पढ़े होंगे। यही हम लोग रटते आए हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है?
एक आता है। एक कैसे आता है? जब ये दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या, कौशिक थीटा को क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एच बटा पी से एच बटा पी हमारा क्या होता है, कट जाता है, इसका मान एक बचता है। तो यही हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आता है, एक आता है। उसी तरह से कॉस या सेक के एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है। कॉस या सेक में अगर उसी तरह से अगर गुना करेंगे, कॉस या कौशिक या सेक में क्या करेंगे, गुना करेंगे। कौशिक थीटा इंटू क्या आ जाएगा, सेक थीटा। कौशिक थीटा इंटू क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। कौशिक इंटू सेक थीटा का अगर मान निकालेगा तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यह भी मान क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। उसी तरह से टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अगर टेन के उल्टा अगर मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा इंटू क्या करेंगे, कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। इसका भी मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल ये चीजों को आप लोग रटते आए होंगे, यह चीजों क्या आया बिल्कुल रटते आए होंगे। लेकिन एक चीज और देखिएगा, यहां पर समझिएगा इसको। समझिएगा इससे कैसे हो रहा है यार। जैसे मान लिया जाए यहां तक ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक समझ गया होगा, यहां तक क्या होगा, समझ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत समझ गया होगा। इसी तरफ से और आगे देखते हैं, अगला स्लाइड पर देखते हैं, समझिएगा। यहां पे हम लोग क्या पढ़े हैं, यहां पे हम लोग क्या पढ़े हैं बतलाइएगा आप लोग। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आया, निकालें अभी। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर पर क्या पढ़े, एक पढ़े। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या पढ़े, एक पढ़े, एक पढ़े। अगर यहां से अगर कौशिक थीटा का अगर मान पूछ दिया जाए, अगर यहां से क्या करेगा, कौशिक थीटा का अगर मान पूछ देगा तो किस तरह से निकालेंगे। कौशिक थीटा बराबर यहां से फॉर्मूला बन के आ जाएगा, कौशिक थीटा बराबर 1 बटा साइन यानी गुना मैंने किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यह क्या बन जाएगा, साइन थीटा का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह साइन थीटा बन जाएगा। कौशिक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा आ गया। अगर यहां से अगर साइन थीटा का अगर मान पूछ दिया जाए, क्या पूछ देगा, यह साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा, देखिएगा साइन थीटा का अगर पूछ दिया जाए, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटा कौशिक थीटा आ जाएगा। 1 बटा क्या आ जाएगा, यह कौशिक थीटा आ जाएगा। यह क्या हमारा फॉर्मूला बन गया है। किस तरह से बना, अगर देखिए इस कॉस के पूछा है तो साइन को क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, 1 बटा साइन बन गया। अगर कॉस के अगर साइन के पूछेगा तो साइन के अगर कॉस की इस तरफ भेज देंगे तो कॉस साइन थीटा 1 बटा कॉस थीटा बन गया, कोई दिक्कत। इसी तरह से एक और देखिए पढ़े हैं, कौशिक थीटा इंटू सेक थीटा पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, देखिएगा इसको आराम से समझिएगा। कॉस थीटा इंटू क्या पढ़े, सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या पढ़े, 1 पढ़े। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या पढ़े, 1 पढ़े। अगर यहां से अगर सेक थीटा का अगर मान पूछ दिया जाए, यहां से क्या पढ़े कहेगा, सेक थीटा बराबर अगर पूछ दिया जाएगा तो कौशिक की क्या करेंगे, उस तरफ लेके चले जाएंगे तो इसका मान जो आएगा 1 बटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। 1 बटा क्या आ जाएगा, यह कॉस थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगर यहां से अगर कॉस थीटा का अगर मान पूछ दिया जाए, अगर यहां से कोई किसको करेगा, कॉस थीटा का अगर मान पूछ देगा, कॉस थीटा का अगर मान पूछ देगा तो 1 बटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। 1 बटा क्या आ जाएगा, यह सेक थीटा निकल के आ जाएगा। 1 बटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत है, यहां तक समझ गया होगा। अभी एक और पढ़े, क्या पढ़े, टेन थीटा। टेन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े, एक पढ़े। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 पढ़े। तो यहां से अगर पूछ दिया जाए, यहां से अगर कॉट थीटा के मान पूछ देगा,
यहाँ से क्या कहेगा cot थीटा के मान, तो 10 को क्या करेंगे एन भेज देंगे, तो 10 एन किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, ये 1 बटा क्या बन जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा। अगर यहाँ से अगर tan थीटा के मान पूछ देगा, क्या करेगा यहाँ से tan थीटा के मान पूछ देगा, तो यहाँ से मान निकल के आ जाएगा cot एन चले आएगा, तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 1 बटा cot थीटा आ जाएगा, यह 1 बटा क्या आ जाएगा, यह cot थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से, यहाँ तक बिल्कुल समझ गया हो गया। यहां तक बिल्कुल समझ गया होगा, कोई दिक्कत। अगर एक फार्मूला और पढ़ा होगा, एक फार्मूला और क्या पढ़ा होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आया होगा कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा, sin थीटा इंटू क्या होता है cos थीटा, tan थीटा इंटू होता है sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। लेकिन sin इंटू cos थीटा ये आया कहां से, इसके बारे में देखिए जानिएगा, इसके बारे में क्या करिएगा, तोड़िएगा इसको। क्या tan थीटा को लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, tan थीटा के मान कितना होता है, tan थीटा के मान जो होता है परपेंडिकुलर बटा बेस आता है, परपेंडिकुलर बटा क्या आता है, बेस आता है, परपेंडिकुलर बटा बेस आता है। अगर दोनों तरफ से अगर ऊपर नीचे अगर हाइपोटेनियस से अगर भाग दे दिया जाए, क्या कर, अगर परपेंडिकुलर और बेस में हाइपोटेनियस से अगर भाग दे देते हैं तो क्या बनता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस बटा बेस बटा हाइपोटेनियस बन जाता है। क्या बन गया, हाइपोटेनियस बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ से, क्या P बटा H को यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, साइन थीटा ही बोलते हैं, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। अब बेस बटा हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, बेस बटा हाइपोटेनियस को बोलते हैं बेस बटा हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, cos थीटा बोलते हैं। बेस बटा हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, या cos थीटा बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ क्या निकल गया हमारा, किसके बराबर ही आ गया, tan थीटा बराबर ही आ गया, ये किसके बराबर आ गया, tan थीटा। तो tan थीटा के मान देखिए यहाँ से निकल के आ गया ये, यानी यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा क्या आता है, cos थीटा आता है, tan थीटा बराबर sin बटा cos थीटा आता है। आप लोग इसको किस तरह से निकल के आया, आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इसको कैलकुलेशन करते समय इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधे आपको क्वेश्चन को क्या करेंगे, उड़ा देंगे। इसी को tan के उल्टा होता है, क्या होता है, cos थीटा होता है, tan के उल्टा क्या होता है, cos होता है। देखिएगा tan के उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो cot थीटा बराबर फार्मूला होता है, cot थीटा क्या हो जाएगा, इसका उलट जाएगा, यानी cos बटा क्या आ जाएगा, यह cos थीटा बटा क्या आ जाएगा, यह sin थीटा आ जाएगा, cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यह sin थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से, यह आप लोग पढ़ते आए होंगे, बचपन से मिला होगा पढ़ने के लिए। यानी tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, यानी cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा आता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ले समझ गया होगा। इस तरह के आपको बेसिक फार्मूला आपको देखने को मिलता है, समझ गया होगा। और इसका आगे देखिए चलते हैं, इसका आगे जो आएगा आपको, कहां गया, हाँ देखिए कल क्या कीजिएगा, अगले क्लास में इसको बतलाएंगे, इसको क्या करना है, इसको याद करना है, इसको क्या करना है, याद करना है। याद करने का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह रट जाना है, इसको क्या करना है, आपको याद करना है, यानी साइन थीटा के वैल्यू इसका क्या करना है, याद करना है। इसको हर हाल में याद करना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि रट जाना है आपको, ये नहीं कि कोई ट्रिक से भी याद करना है, ट्रिक को सोचने के लिए भी टाइम लग जाता है, उसको बिल्कुल नहीं लगाना है। आप लोग इसको पूरा कंठस्थ याद रखना है कि जैसे पूछे कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 आता है, सीधे आपको दिमाग में बोलना चाहिए। ये नहीं कि इसको ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक इसका बहुत सारा उपलब्ध है, बहुत सारा ट्रिक लगाने का है। कोई दिक्कत, आज की क्लास यहां तक रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।